ईडी के खिलाफ कांग्रेसियों का देश भर में विरोध प्रदर्शन। ईडी दफ्तरों के आगे दिया धरना। सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट से भड़के समर्थक। आज चर्चा इसी मुद्दे पर बड़ी खबर में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक विश्नावत। आप देख रहे हैं ई न्यूज राजस्थान की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। नेशनल हेराल्ड जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के मामले में कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी राज्य मुख्यालयों पर ईडी कार्यालय के सामने और संबंधित राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज बुधवार को विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर भारी सुरक्षा तैनात की गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि हम जनता के बीच जाना चाहते हैं क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी चार्जशीट दर्ज की गई है जो पूरी तरह से निराधार और अवैध है। वहीं कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने कहा कि यह सब लोगों का ध्यान देश के असली मुद्दों से हटाने और विपक्ष को धमकाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे लेने और नोटिस इस पर जारी किया गया था। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहापुर लैंड घोटाले में पूछताछ की गई। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि 16 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के राज्य मुख्यालयों और जिला स्तर के केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने केंद्र के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों से मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कथित राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अपने आरोप पत्र में क्या क्या कहा, आपको बताएंगे। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपने आरोप पत्र में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में अपनी उस निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुलांश शेयर धारक हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत में संघीय जांच एजेंसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी संख्या 1 और उनके बेटे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी संख्या 2 बना दिया है। 9 अप्रैल को दाखिल ईडी के आरोप पत्र में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, 2 कंपनियां यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स मर्चेंडाइज के नाम सुनील भंडारी शामिल है। ईडी ने पीएमएलए की धाराओं 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध को अंजाम देने के साथ ही धारा
70 कंपनियों द्वारा अपराध के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है। इस धारा के तहत 7 साल तक जेल हो सकती है। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है। इस पर कांग्रेस ने क्या कहा, बताएंगे। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया। जयराम रमेश ने लिखा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। बीजेपी ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त थे, उन्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले, अब ईडी का मतलब डकैती तथा वंशवाद का अधिकार नहीं है। वे जनता का पैसा, संपत्ति हड़प लेते हैं और कार्रवाई होने पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में भी जनता की संपत्ति को अपना बना लिया। अब बताते हैं, नेहरू ने की थी नेशनल हेराल्ड की स्थापना। बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर सन 1938 में की थी। आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। इस अखबार की मालिकाना कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजीएल) है। इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में होता था, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। धीरे धीरे ये अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद साल 2008 में बंद हो गया। देश भर में चल रहे प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। ये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें थी जो कि देश भर में कांग्रेसी समर्थक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखी आपने। फिलहाल के लिए आज इस खबर में, इस रिपोर्ट में नेशनल हेराल्ड की बात की, नेशनल हेराल्ड के बारे में बताया। देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इसके बारे में बताया। एजीएल से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अगस्त 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। अब ईडी ने इस केस में चार्जशीट दायर किया है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी नामजद हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तो बने रहिए ई न्यूज राजस्थान के साथ। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।